ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। आज जो विषय लेके आओ, कल मैंने आपको कहा था कि जो आज वीडियो बनानी है वो ज्ञान, भक्ति ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। अब आप पूछोगे, सोचोगे कैसे भक्ति, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। भक्ति ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। अब आपको उसका रास्ता बताता है। हम जब भक्ति करते हैं, अब आप भक्ति करेंगे तो उसमें पूजन करेंगे, तो पूजन में सबसे प्रथम देव किसकी पूजा होती है? गणपति। आजकल गणपति चल रही है, मौसम गणपतियों का है, क्योंकि मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब गणपति चल रही है और जब ये वीडियो आएगी तभी श्राद्ध शुरू होगा। दोस्तों, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि हम गणपति जी की पूजा करते हैं और गणेश जी प्रथम देव कहलाते हैं। अब आपको मैं ज्ञान और गणेश जी के साथ मिलन कराना कोई बड़ी बात नहीं। आप सब जानते हैं कि गणपति जी रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता हैं। उनके जैसा ज्ञान इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है, क्योंकि मैं अपनी सोच के हिसाब से गणपति जी को भी शिव का रूप समझता हूँ। ये मेरा अपना ज्ञान है जो मुझे ईश्वर ने दिया, कि मैं उन्हें भी शिव मानता हूँ। अब आपको इसका कारण भी बता देता हूँ क्यों। शिव के अर्थ अंग से माँ पार्वती पैदा हुई, अलग हुई। वो शिव का ही अंग है माँ पार्वती। माँ पार्वती ने अपनी मैल द्वारा अपने शरीर से गणपति जी को बनाया। जब वो आधा शरीर शिव का है तो गणेश जी भी तो शिव हो गए। रही से ही कसर जो बच गई थी, गणपति जी के जो शीश शिव ने अलग किया, जिसपे घमंड, गरुड़, मगरूरता थी, उसपे हाथी का शीश लगा। ये इसीलिए शिव ने उस स्वरूप बनाया। अब इसके अंदर भी एक चीज मैं और लोगों को समझाना, आप लोगों को चाहता रहता हूँ कि मैं इस रूप को, शिव के गणपति वाले रूप को असली पशुपति नाथ का स्वरूप मानता हूँ। अब उसको पूछो कैसे, तो ये भी जान लीजिए। गणपति जी का आधा शरीर इंसान का है, शीश तक। शीश हाथी का है। हाथी ज्ञान के मामले में सबसे प्रबल माना गया। हाथी के अंदर संयम बहुत होता है। हाथी तीक्ष्ण बुद्धि का माना जाता है। और मानव शरीर जो गणेश जी का है, सबसे छोटा जीव, पशु कौन है? मूसा। गणेश जी मूसे की सवारी करते हैं। आप सोच के देखिए, हाथी जैसा स्वरूप वाला, इंसान जैसा शरीर वाला और मूसे पे सवारी करने वाला कौन हुआ? असली पशुपति नाथ है।
अब आपको मैं बताता हूँ मैं ज्ञान को इससे क्यों जोड़ रहा हूँ, प्रथम सीढ़ी क्यों कहता हूँ। आप जब हमारे अब पहले तो वो गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में सबसे प्रथम ज्ञान का आरंभ करने से पहले शिष्यों को, बच्चों को जो शिक्षा लेने आते थे उन्हें स्वास्तिक के चिन्ह से चिन्हित किया जाता था। उनकी जीवा पे मधु से, शहद से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता था। सबसे प्रथम उन्हें गणेश गणपति पूजन कराया जाता था। अब इसमें भी आपको एक और विस्तृत कारण बता देता हूँ क्यों करते थे। गणपति जी की एक साइड में माँ सरस्वती विद्यमान, दूसरी साइड में महालक्ष्मी विद्यमान। अब आपको बताता हूँ, जैसे ही आप गणपति जी को पूछते हैं, माँ सरस्वती के वरदान द्वारा जो गणेश जी को मिला था, वो भक्त, उनका गणपति जी का भक्त विद्या ग्रहण करता है माँ सरस्वती से, विद्या में निपुण हो जाता है। अगर उसके अंदर कोई स्किल, कोई उसके अंदर गुण है कार्य करने का, पहले शास्त्रार्थ होता था, शास्त्रार्थ में का अगर गुणवान है तो शास्त्रार्थ करते थे। अगर वो शस्त्र में होता था तो सैनिक बन जाता था, या राजाओं के बेटा होता तो राजा बनता था, शस्त्र सिखाना सीखता था। ग्रंथ जो हमारे चारों वेद पाठ ये सब कराया जाता था, उसी हिसाब से माँ सरस्वती के द्वारा उनको दिया गया ज्ञान द्वारा उसे वो पाठ कराया जाता था। और सरस्वती वंदना होती थी, गुरु पूर्णिमा वाले दिन भी होती है, सरस्वती माँ का दिन आता है उसमें भी होती है, शारदा माँ की पूजन होता है। आज कश्मीर में शारदा पीठ है, वो सबसे बड़ा हमारा केंद्र होता था ज्ञान के लिए। इसीलिए मैंने कहा भक्ति ज्ञान की प्रथम सीढ़ी। आजकल का जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो स्कूलों में, कक्षा में, ये अंग्रेजों का दिया हुआ है, वो सिर्फ नौकर बनाता है आपको। अंग्रेजों की दी गई शिक्षा प्रणाली हमें सिर्फ नौकर बनाती है, सेवक बनाती है, मालिक नहीं बनाती। आप जो कॉन्वेंट भी पढ़ते हो, आप आज का देख रहे हो ना, कॉन्वेंट किसे कहते हैं, जिसमें अंग्रेजों की हराम की औलादें पढ़ती थी, उसे कॉन्वेंट स्कूल होता था, जिसमें हम लोग आज पढ़ के अपने आप को बहुत शिक्षित समझते हैं। और लोग परम ज्ञान लेने के लिए हिंदुस्तान में आते थे, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। मैं दोस्तों ऐसे ही नहीं आपको कह रहा कि ज्ञान की प्रथम सीढ़ी भक्ति है। जब तक आप गणपति जी की भक्ति नहीं करेंगे, आपको कोई ज्ञान नहीं मिलता। हर एक देवता का पूजन करने से पहले गणेश जी की वंदना करनी पड़ती है, पूजन करना पड़ता है। विघ्न हर्ता कहते हैं। पहले कोई क्लासरूम में टीचर वगैरह नहीं होती थी, परीक्षा नहीं होती थी। जब गुरु देखता था मेरा ये शिष्य गुणवान हो गया है, उसे सभी ग्रंथ आ गए हैं, सभी ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, वह इस लायक हो गया है कि वो अपने परिवार को कमा के खिला सकता है, तो उसे वो मुक्त करते थे कि तेरी शिक्षा पूर्ण हो। और इसके अंदर एक चीज और बहुत अच्छे से सिखाते थे, वो बच्चों को भिक्षा लेने की शिक्षा देते। इसके अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ा गुण है। भिक्षा मांगने से
आपके अंदर का अहंकार खत्म हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। बच्चे आपस में एक दूसरे को एक समान समझते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई जाति प्रजाति नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई पंडित नहीं, कुछ नहीं होता था सिवाय शिक्षा और एक दोस्ती का वातावरण। आप इसकी मिसाल भगवान श्री कृष्ण और सुदामा से ले सकते हैं। हमारी जो गुरुकुल पद्धति इतनी अच्छी थी, आजकल की जो शिक्षा पद्धति है बिल्कुल बेकार है। आपको सिवाय अब आप ये सोचो, आपको कभी अलजेब्रा पढ़ना है, अलजेब्रा क्या काम आ रहा है आपके? सिर्फ मैथमेटिक काम आए तो जोड़ प्लस घाटा सब आ जाते हैं, डिवाइड आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन अलजेब्रा हमारे काम की थे, वो तो जिसने आगे पढ़ना है, फिजिक्स करनी है वो करे, वो उसके लिए काम आएगी। तो सभी को क्यों पढ़ाई जाती है? ये फर्क है। इसीलिए कह रहा हूं मैं, ज्ञान भक्ति शिक्षा की प्रथम, ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। ज्ञान प्राप्ति के लिए भक्ति करनी अति आवश्यक है। इसीलिए हमारे गुरुकुलों में लोगों को, बच्चों को ईश्वर का भजन करना सिखाया जाता था, जिससे उनकी बुद्धि ईश्वर में हो जाती है। दुष्ट प्रवृत्ति उनमें बहुत कम पैदा होती। अब आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर मैं गलत भी हो सकता हूँ। उसका कारण ये है कि इतना ज्ञानी होने के बाद भी रावण पैदा हुआ था। इतनी शिक्षा लेने के बाद भी कंस पैदा हुआ। ये दोस्तों कुछ अपने गुणों पर भी निर्भर करता है, कुछ अपने पूर्व जन्म के कर्मों पर भी निर्धारित होता है। अच्छा ज्ञान, सच्चा ज्ञान पाने के लिए आपको प्रथम भक्ति आनी बहुत जरूरी है। कोशिश करिए, मैं ये नहीं कहता कि जरूर करिए, कोशिश करिए कि अपनी संतान को अपने संस्कारों की शिक्षा अवश्य दें। उससे पहले आप खुद भी ले लें। अगर आप ही के पास नहीं होगी तो बच्चों को क्या दोगे? आजकल के वातावरण में तो मैं देख रहा हूँ बहुत लोग अभी भक्ति की तरफ जाने लग गए। ये बहुत अच्छे लक्षण है कि आजकल के बच्चे मंदिर जाने में कतराते नहीं हैं, वीडियो भक्ति का देखने में कतराते नहीं हैं, कहीं से थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त होता तो लेने की कोशिश करते हैं। तभी आप देखो आजकल के बच्चे कितने होशियार निकल रहे हैं। यही शिक्षा पद्धति भक्ति के साथ जोड़ दी जाए, हमारी शिक्षा को गुरुकुल पद्धति से जोड़ दिया जाए तो हमारे बच्चे और अच्छे निकलेंगे। पूरी दुनिया इनके पीछे चलेगी। एक मैं अपने सनातनी भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक विनती करूंगा, हो सके अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा अवश्य सिखाएं। उन्हें अंग्रेजी पिट्ठू मत बनाएं, क्योंकि मैं कई आज की जनरेशन में भी बच्चियां, लड़कियां देख रहा हूँ या बच्चे देख रहा हूँ, लड़के देख रहा हूँ कि वो अपने बच्चों को अंग्रेज बनाना चाहते हैं। आप अंग्रेज बना के क्या साबित करना चाहते हैं? कि हिंदुस्तानी अशिक्षित है? जो हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इतनी भाषाएं, हर 50 किलोमीटर में हिंदुस्तान में भाषा बदल जाती है। इतनी भाषाओं होने के बावजूद हमारा देश एक सूत्र में है। क्या ये बेवकूफ़ है कि आप ज़्यादा समझदार कि आपको इंग्लिश आती है? दोस्तों
इंग्लिश समझना और बोलना गलत नहीं है, उसे एक ज्ञान के हिसाब से लो। उसे अपने आप अपने बच्चों पे थोपो मत। उसे हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यही हमारी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। उसे जर्मन भी सिखाओ, उसका फ्रेंच भी सिखाओ, जितना ज्ञान ले सकता उसको लेने दो। पर उसको ये मत कहो कि नहीं हिंदी नहीं बोलनी, तूने पंजाबी नहीं बोलनी, तूने सिंधी नहीं बोलनी, तू इंग्लिश ही बोलेगा। क्योंकि ऐसे बेवकूफ माता पिता बहुत है जो नए नए अंग्रेज बने हुए हैं। वो मैं उन्हें हिंदुस्तानी अंग्रेज कहता हूँ। दोस्तों, ऐसे हमारे समाज में बहुत लोग, उनको मतलब आप एक मूर्ख होता है, एक महामूर्ख होता है, उनको महामूर्ख की उपाधि देनी चाहिए, जो अपने संस्कार अपने ही भाषा ना सिखाना चाहे। अगर कल को आप अपनी माँ को माँ कहना बंद कर दोगे, बाप को बाप कहना बंद कर दोगे, तो आप क्या नाजायज उड़ा दो? बिना अपनी मातृभाषा का इंसान नाजायज औलाद से कम नहीं है। और सही में वो कॉन्वेंट के लायक है। सो दोस्तों, ये मैंने जो देखा है, जो बाजार आप पूरे समाज में चल रहा है, उसी का मैं विश्लेषण आपके सामने कर रहा हूँ कि शायद किसी एक को भी अगर मेरा वीडियो देख के अकल आ जाए, समझ आ जाए, अपने बच्चों को सही शिक्षा दे दे, तो उससे कुछ भी नहीं सुधरेगा। हमारा समाज, हमारा पूरा एटमॉस्फेयर बोलो, पूरा संरचना सुधरेगी, आने वाली पुश्तें सुधरेंगी। सो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो, अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और फिर कह रहा हूँ, भक्ति ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। भक्ति कीजिए, अपने इष्ट का प्रेम कीजिए और जीवन अपना सुखद निभाइए। आपका जीवन सुखमय हो, आप सभी सुखी रहें, यही विनती मैं महादेव से करता हूँ। महादेव आप सबको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे और तरक्की दे। ओम नमः शिवाय।